ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 128वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और उसके 5वें अधिकरण को हम देख रहे थे। पृष्ठ संख्या 648। तो पीछे भी हमने अधिकरण देखा था कि निर्वापण आदि का अर्थानुसार व्यवस्थित विषयता है। ये जो कुछ धर्म कहे गए हैं तो जहां वो उपयुक्त होते हैं, जहां वो कर्म किए जा सकते हैं, वहां वहां वो लागू हो जाएंगे। एक युक्ति बुद्धि है उसके अंदर। और उसी जैसा एक विषय प्रारंभ किया था 5वां अधिकरण की स्वे आदि जो कुछ द्रव्य उपकरण कहे गए हैं वो किसके साथ में लगेंगे। कहीं भी सब जगह लग सकते हैं, अर्थानुसारी जहां जहां लग सकते हैं, अथवा जहां उनका संयोग है, यानी शास्त्र में उनको जिस चीज के साथ जोड़ करके कहा गया है, जिस कर्म के साथ जोड़ के कहा गया है, वहीं पर ही उनका संयोग होगा। तो 11वां सूत्र चलेगा। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 637 में भाष्य की तीसरी पंक्ति में एक वचन आया है कि फलमपि न तेन क्रियते तस्मिंस्तु कृते स्वयमेव तद्भवति। अर्थात याग के द्वारा फल को उत्पन्न नहीं किया जाता है, याग के कर लेने पर फल स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। इसी तरीके की चर्चा योग दर्शन के चौथे पाद में जात्यंतर परिणाम से संबंधित विषय में आया है। उसमें कहते हैं कि जात्यंतर परिणाम होता है प्रकृति के आपूर से, तो उसमें धर्मादि निमित्त के रूप में रहते हैं। परंतु फिर अगले सूत्र में कहते हैं कि वो धर्मादि निमित्त तो होते हैं परंतु वो उसको करने वाले नहीं होते हैं। केवल धर्मादि के द्वारा वर्ण का भेद हो जाता है और प्रकृति अपने आप ही उसमें उसको आपूरित कर देती है, पूर्ण कर देती है। तो जैसे वहाँ पर चूंकि धर्मादि साथ में रहते हुए भी वो निमित्त के रूप में तो हैं, परंतु वो कुछ कर नहीं रहे हैं, उन्होंने केवल भेदन किया और प्रकृति अपने आप ही आपूरित हो गई। उसी प्रकार से यहाँ पर याग को देख सकते हैं क्या? हाँ, एक अंश में ये घट सकता है। अगर आप पूरा पूरा दृष्टांत अगर यूं लगाने लग जाएं कि जैसे वहां पर धर्मादि निमित्त बाधाओं के हटाने वाले हैं और बाकी काम तो प्रकृति के आपूर से होगा, तो ऐसे ही ये कर्म भी बाधाओं को हटाने वाले हैं, बाकी काम तो प्रकृति के आपूर से होगा। ऐसा सीधा सीधा तो यहां नहीं लेना चाहिए। इन सब कर्मों को उसी संदर्भ में, योग दर्शन के संदर्भ में देखें तब तो घटा सकते हैं, लेकिन यहां अभी उस तरह का भाव नहीं है इनका। ये कहना ये चाहता है व्यक्ति कि ये कर्म और फल के बीच में गुण प्रधान भाव देखने के लिए कि कर्म शेष है तो शेष नहीं है, ये कहना चाहते हैं, क्योंकि वो फल को सीधे सीधे उत्पन्न नहीं करता है। तो लेकिन एक अंश में ये कह सकते हैं क्योंकि बीच की प्रक्रिया में कुछ और चीजें तो हो ही रही हैं, कुछ और चीजें तो हो ही रही हैं, उसके बिना हो नहीं सकता है ये। और वो हमें अन्य दर्शनों से पता लगता है, जैसे कि ईश्वर के द्वारा ये सब कर्म की व्यवस्था की जाती है, ये हम मानते ही हैं समस्त वैदिक वांग्मय के आधार पर। वो यहां पर हमें जोड़ना ही होगा। जैसे कि उस दिन भी वहां पर उदाहरण खेती वाला भी दिया था कि भी किसान जोतता है और बोता है, ये क्रिया तो समाप्त हो गई। अब जो पौधे उगते हैं या अन्न गेहूं आदि उत्पन्न होता है वो कैसे होते हैं? वो अपने आप होते हैं, अपने आप होते हैं। तो अपने आप का मतलब है कि कर्म उनको कर नहीं रहा है, उगाने का और फल उत्पत्ति का कार्य नहीं कर रहा है कर्म ना। एक कारण बना था उससे हुआ, लेकिन बीच में और भी चीजें हैं, कर्म सीधे सीधे नहीं कर रहा है। बस उसी दृष्टि से ये कह सकते हैं कि कर्म फल की दृष्टि से शेष भाव को तब प्राप्त हो, ये भाव पीछे हो सकता है कि जब वो सीधे सीधे फल को उत्पन्न कर रहा हो। फल को तो उत्पन्न ही नहीं कर रहा है, उसका शेषत्व कैसे होगा फल की अपेक्षा से, फल की दृष्टि से। ये सब बातें विचारने की हैं। तो इसमें बीच में दूसरी चीज ली जा सकती है।
इन पंक्तियों को देख करके जो मीमांसा में ये है कि भाई फलमपि न तेन क्रियते, कर्म के द्वारा तो फल होता ही नहीं है और कर्म तो फिर व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा कोई तात्पर्य लेने लगे तो कर्म फल में कुछ भी कारण नहीं है, ऐसा तो मीमांसा मानता नहीं है। क्योंकि जगह जगह सारे जो कर्म आए हैं, काम्य कर्म आए हैं, इस कामना वाला इस तरह से यजन करे, तो कारणता तो ये स्वीकार कर ही रहे हैं पदे पदे, वो तो बहुत यानी सैकड़ों जगह पे स्वीकार्य है, और शास्त्रों में भी स्वीकार्य है। तो वो इनका तात्पर्य कभी भी नहीं हो सकता। अपने आप ये होता है, और अपने आप को देख करके फिर कई जने कहते हैं कि हाँ ईश्वर तो लिखा नहीं है इन्होंने, ईश्वर लिख देते। फल तो अपने आप होता है, अर्थात ईश्वर के द्वारा नहीं होता है, ऐसा तात्पर्य भी यहां से नहीं लेना चाहिए। अपने आप होता है मतलब कर्म के द्वारा नहीं होता है, केवल इतना ही कहना है। कर्म सीधे सीधे फल को नहीं दे रहा है, इतना ही कहना है। अपने आप तो होता नहीं है, वो ईश्वर के माध्यम से ही होता है। ये कि ये बात सांख्य दर्शन वाले सूत्र पे भी विचार की जा सकती है, जो कि वहां भी ऐसी ही प्रतीति लगने लगती है। नैश्वराधिष्ठिते फल निष्पत्ति ही कर्मणा तत्सिद्ध है। कर्म की जो निष्पत्ति यानी कर्म का जो फल है वो ईश्वर पर आश्रित नहीं है, ईश्वर पर आधारित नहीं है, तो कर्म से होता है, कर्म से उसकी सिद्धि होती है। इस वाक्य को भी देख के लोग कहने लग जाते हैं कि ईश्वर को अस्वीकार किया जाता है, और सेश्वर सांख्य और निरीश्वर सांख्य करके दो परंपराएं चल पड़ी हैं, और अधिकतर लोग निरीश्वर सांख्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि सांख्य तो ईश्वर को मानता नहीं है इत्यादि। लेकिन वहां भी ऐसा तात्पर्य नहीं लेना चाहिए कि फल जो मिल रहा है वो कर्म के अनुसार मिल रहा है, ये कहना चाहते हैं बस। ईश्वर अपने अनुसार फल नहीं दे रहा है, ईश्वर फल दे रहा है तो वो कर्म के अनुसार दे रहा है, इस भाव को लेते हुए ही वहां पर समझा जाता है। यहां भी जो हमने अभी पीछे प्रसंग देखा था कि अलग अलग शाखाओं के अलग अलग कर्म, पृथक पृथक कर्म नहीं है, क्योंकि एक ही है, वो आपस में जुड़े हुए हैं, एक के गुण इधर उधर धर्म लिए जाते हैं, स्वीकार्य होते हैं। ये बहुत बड़ा सिद्धांत मीमांसाकार ने दिया, और पूरे वैदिक वांग्मय को एक सूत्र में पिरोने वाली बात है, ये उनकी दृष्टि को बताने वाली है। इनको अलग अलग देख करके अलग अलग मान्यता का जो कथन कर देते हैं, ये कुछ मानता है, ये कुछ मानता है, परस्पर विपरीत मानते हैं, ये अवास्तविक कथन है। तो ऐसा ही यहां पर भी हमें लगाना चाहिए। जैसे वहां गुणों को एक शाखा से दूसरे शाखा में लिया जा सकता है, लिया जाता है, ऐसे यहां भी ये जो सिद्धांत कर कथन किया गया है, तो स्वयं एवं का मतलब बिल्कुल ही अपने आप नहीं, कर्म निरपेक्ष ही लेना होगा। ईश्वर को यहां पर हम स्वीकार करेंगे ही, अन्य दर्शनों से ये सिद्ध है। इसी तरह से वहां पर भी जब हम देखते हैं, योग दर्शन वाला भी जो आपने कहा कि धर्म अधर्म को हटाने में काम करता है, बस बाधक को हटाता है, वैसे तो प्रकृति का अपूर अपने आप हो जाता है। फिर भी उसकी निमित्तता तो वहां स्वीकार की गई है, और ईश्वर बीच में माना ही जाएगा वहां पर भी, सभी जगह पे। ठीक है, और कोई? हाँ जी, इसी प्रसंग में हम एक बात और जोड़ सकते हैं। न्याय दर्शन और वेदांत दर्शन में इसी विषय को पक्ष विपक्ष पूर्वक उठाते हुए सिद्धांती ने अपना मत प्रस्तुत किया है कि फल जो मिलता है वो कर्मों के अनुसार ही मिलता है, लेकिन देने वाला वहां पर ईश्वर होता है। बिल्कुल ली जा सकती है, वो लेना ही चाहिए। हाँ, न्याय दर्शन से सूत्रमेवं वर्तते ईश्वर कारणम पुरुष कर्म अफल्य दर्शनात्। पूर्व पक्षिणा उच्यते अत्र कि ईश्वर एव फलं प्रयच्छति, तत्र कर्म कारणम न भवति, यतो हि संसारे वयं पश्यामः बहुत्र पुरुष कार्यं करोति तस्य फलं न दृश्यते। तस्य उत्तरमपि तेन सिद्धान्तिना दीयते तत्कारितत्वात् अहेतुः। ईश्वरेण यत् किमपि फलं प्रदीयते तत्सर्वं कर्म पुरुष कर्म कारितत्वात् अहेतु, ईश्वर एव कारणम नास्ति अपितु कर्म एव कारणम अस्ति। ठीक है, उसका तात्पर्य यही निकलेगा कि ईश्वर भी कारण है और कर्म भी कारण है, कारण दोनों है। कोई कर्म को कारण कह देता है, उसकी प्रमुखता दिखाते हैं, और ईश्वर को बोलता नहीं है या गौण कर देता है। कोई ईश्वर की प्रमुखता दे देता है, कर्म को ढीला कर देता है, भी ईश्वर ही देने वाला है, हम कर्म कर लेंगे तो भी फल तो मिलेगा नहीं बिना ईश्वर के, हम कैसे जन्म ले सकते हैं, कैसे हम शरीर को प्राप्त कर सकते हैं, हमारे लिए तो सामर्थ्य नहीं है। तो एक थोड़ा दृष्टि भेद से किसी की प्रधानता का कथन, ये सब कुछ जगह शास्त्रों में वाक्य मिल जाते हैं, लेकिन वास्तव में तो दोनों को मानना होता है। इसको लौकिक उदाहरण से समझ सकते हैं
कि भोजन कौन पकाता है, पाचक या अग्नि? पाचक भोजन पकाता है या अग्नि पकाती है? तो व्यवहार तो हमारा दोनों देखा जाता है, और एक दृष्टि से ठीक भी है, उसको हम गलत भी नहीं कहते हैं, स्वीकार्य है हमारे को, पाचक पकाता है, अग्नि पकाती है। लेकिन इस सत्य के बाद भी अगर कोई कहे कि अग्नि भोजन पकाती है, पाचक नहीं पकाता, तो पाचक नहीं पकाता कथन होते हुए भी हमें कोई दिक्कत नहीं महसूस होती है। हम उसका यह अर्थ नहीं ले लेते हैं कि बिना पाचक के केवल अग्नि पकाती है और पाचक की आवश्यकता ही नहीं है। कभी हमें भोजन बनाना हो तो पाचक को बुलाने की जरूरत नहीं है, अग्नि पका देगी, ऐसा का तात्पर्य कभी भी नहीं लेते हम, क्योंकि हमें पता है कि वक्ता का यहां मतलब है कि सीधे जो खाद्य पदार्थ को पकाना है, उसे गर्म करना है, भूनना है, गलाना है, ये जो कार्य है वो तो अग्नि ही करती है। पाचक तो उसमें सहयोग करता है, उसके अनुरूप व्यवहार करता है। तो इसी तरह से जब ये कहा जाएगा, जैसे सांख्य में कि कर्म के अनुसार फल होता है, उसका ये मतलब नहीं है कि बिना ईश्वर के होता है, वो तो होना ही है, कर्म अपने आप नहीं दे सकता है। इसी तरह से यहां पर भी जो कहा गया कि कर्म के द्वारा फल नहीं होता है, तो कर्म अपने आप में फल उत्पन्न नहीं कर सकता है, क्रिया अपने आप में नहीं कर सकती, क्रिया तो वैसे भी क्षणिक है, नष्ट हो जाती है, उसमें और तो कोई चीज होनी ही चाहिए, अपने आप होता है, अपने आप मतलब बिना कर्म के होता है। तो इन वाक्यों को, ऐसे वाक्यों को देख करके एक तरफा हमें यूं निर्णय नहीं ले लेना है, सब पूरे परिप्रेक्ष्य को देखते हुए उसका तात्पर्य लेना होता है। अब काल के अनुसार भी है जो कहा जाता है, काल के अनुसार, ऋतु के अनुसार, एक प्रसिद्ध उक्ति है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। तो कहना वक्ता चाहता है कि भाई जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे करो। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो माली 100 घड़े सींचता रहे बिना ऋतु के, और 100 घड़े मतलब 100 घड़े की जरूरत नहीं है, और बताना चाहते हैं कि खूब सींच दो, जितना हो खूब पुरुषार्थ कर ले, तो भी फल नहीं आ सकता है, क्योंकि ऋतु ही नहीं आई है अभी। अब इसका यह मतलब नहीं लिया जा सकता, हम सब समझते हैं कि पानी डालने की जरूरत ही नहीं है, माली को पौधे में पानी देने की जरूरत नहीं है, ये मतलब कभी भी नहीं है। वक्ता केवल इतना कहना चाहता है कि हम जितना पुरुषार्थ करते हैं, हम सोचें कि ज्यादा पुरुषार्थ करके, बहुत ज्यादा करके और उसी समय फल ले लेंगे, फल तो जब आना है आएगा, उसका अपना समय होता है। तो ये केवल किसी एक बात को उभारने के लिए कहा जाता है, किसी विशेष उद्देश्य के वचन दिया जाता है। अब माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, इस पंक्ति को इसी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे जो पहली पंक्ति कह रही है, उद्देश्य वो क्या है, उसमें विधि क्या है, यानी उपदेश क्या है, भी धैर्य रखो, जल्दबाजी मत करो। नहीं तो वही बात है जो वो बंदर जो आम की गुठली को बोता है और बोले कि आम लगेंगे, और रोज उखाड़ उखाड़ के देख रहा है उसको, आम आया नहीं आया, आया नहीं आया, तो कहां से होगा, वो अधैर्य हो जाता है। तो केवल इतने को बताने के लिए ही ये चीजें कथन की जाती है, विशेष प्रयोजन से ये वाक्य लिखे जाते हैं। उसको हमें भाषा को, वाक्य को समझते हुए भाषा के इन सब तत्वों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, नहीं तो हम गलत अर्थ ले जाएंगे, गलत सिद्धांत पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और कोई पूछना? हाँ आचार्यवर्य, अस्मिन् पृष्ठे अधस्तात् पंचमी पंक्ति, 637 पृष्ठ नीचे से 5वीं पंक्ति। यह स्वर्गम कामयते स यागम कुर्यात् इति एतावत् शब्देन उपदिश्यते, न आत्मनः परस्य वा इति। न आत्मनः परस्य वा इति तस्य को अर्थ? ये कहना चाहते हैं यह जो कौन, यह शब्द तो सर्वनाम है, जो मतलब तो कोई भी, न कोई भी में मैं भी आ गया और दूसरा भी आ गया, सब आ गए, कोई भी आ गए। तो यह स्वर्गम कामयते, जो स्वर्ग की कामना करता है, स यागम कुर्या, तो याग करे। तो जो स्वर्ग की कामना करता है वो किसके स्वर्ग की कामना कर रहा है? स्वर्ग की कामना तो अपने लिए भी की जा सकती है, दूसरे के लिए भी की जा सकती है। अब ये इसको पूरे सिद्धांत से नहीं देखना, ये वाक्य में कैसे देख रहा है, वो प्रस्तुति दे रहा है। वो यहां ये थोड़ा लिखा है कि अपने लिए दूसरे के लिए। तो यह स्वर्गम कामयते स यागम कुर्यात् इति एतावत् शब्देन उपदेश्यते, शब्द तो केवल ये कह रहा है, ना आत्म परस्य वा, ये थोड़ा कह रहा है कि मेरे को फल मिलेगा या दूसरे को फल मिलेगा। इसको इस दृष्टि से नहीं देखना कि ये बिल्कुल ठीक बात कही जा रही है, ये पक्षांतर है और उसकी व्याख्या की जा रही है।
बादरी का जो मत है उसको कहा जा रहा है। इसको थोड़ा पूर्व पक्षी की दृष्टि से भी देख सकते हैं, हालांकि ये एक दृष्टि से है, इसको एकदम खंडन भी नहीं कर सकते ना इसको पुष्टि कर सकते। वाक्य की रचना की दृष्टि से देखिए, अब यूं तो इसका उत्तर है ही क्या, उन्होंने दिया ही है, यह स्वर्गम कामयते, कामयते में आत्मनेपद लिखा हुआ है, तो कर्तव्यप्राय क्रियाफल होगा। जो कामना कर रहा है वही यज्ञ कर रहा है, जो कामना कर रहा है उसी को फल मिलेगा, ये बात जुड़ी हुई है उसमें। लेकिन अगर कोई इस तथ्य को ना देखे, आत्मनेपद को ना देखे और बस वैसे ही थोड़ा सा कर रहा है, बोल रहा है, तो वो इस तरह से बोल सकता है। अस्मिन्नेव पृष्ठे अधस्तात् तृतीया पंक्ति, हाँ तस्मात् सोपि न शेषभूतः, तत्र सोपि इति स्वर्ग अपि न शेषभूतः इति कथ्यते। तस्मात् सोपि न शेषभूत, हाँ नहीं पुरुष, पुरुष नहीं एक मिनट रुको, ये जो है स्वर्गम प्रति भवति, तस्मात् पुरुषम प्रतिगुण भावेन न श्रूयते स्वर्गः, स्वर्गम प्रति इच्छा मात्रेण स्वर्ग कामयति भवति, तस्मात् पुरुषम प्रति गुण भावेन न श्रूयते स्वर्गः, तस्मात् सोपि न शेषभूत, स्वर्ग भी शेषभूत नहीं है। शेषभूत के बाद पूर्ण विराम लगवा दिया था मैंने, वाक्य यहाँ समाप्त हो गया। आगे अगला वाक्य, न चेत फल यागो, स्वर्ग इति फलम, स्वर्ग इति फलम। हाँ अग्रिमे वाक्ये न चेत् फलयागौ गुणभावेन चोद्येते कस्य पुरुषः प्रधानभूतो भवति, हाँ। अत्र पुरुषस्य प्रधानभूतस्य निषेधो भवति। हाँ, ये पुरुष की प्रधानता का निषेध किया जा रहा है ना। पुनः अग्रिमे वाक्ये, नहीं देखो, ये चूंकि इन्होंने फल और याग का तो बता दिया, वो गुण भाव में नहीं है। अगर फल और याग गुण भाव में होते तो पुरुष का प्रधानत्व आता, ठीक है। और अगर पुरुष का प्रधानत्व सिद्ध हो जाए तो याग और फल का भी गुणत्व यानी शेष भाव सिद्ध हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रतिपादन कर रहे हैं ये केवल द्रव्य गुण संस्कार में ही शेषत्व मान रहे हैं, याग फल और पुरुष में शेषत्व नहीं मान रहे हैं। तो यदि ये किसी भी तरह पुरुष की प्रधानता को स्वीकार कर ले, पुरुष की प्रधानता को स्वीकार कर ले, तो इसका पक्ष खंडित हो जाएगा, क्योंकि पुरुष की प्रधानता होते ही बोलेगा कि ये किसके प्रति प्रधान है, तो याग और फल ही कहेगा, तो याग और फल की शेषता तो हो गई। पुरुष का शेषत्व भले ही सिद्ध नहीं हुआ, उसका तो ये मत था ना कि याग फल और पुरुष इन तीनों में शेषत्व नहीं है, तो पहले एक भाग को खंडित कर सकता है कोई, भाई पुरुष प्रधान हो गया तो कर्म याग और फल ये शेष हो गए, तो उसका मूल सिद्धांत तो खंडित हो ही गया, और पुरुष को भी शेषत्व आगे फिर सिद्ध किया ही है इन्होंने। हाँ अग्रिमे वाक्ये, हाँ प्रत्यक्षश्च अस्य द्रव्यत्वात् कर्म प्रति गुणभावः, हाँ, तो अस्य इति पुरुषस्य, पुरुषस्य, पुरुषस्य तो पुनः गुणभाव सिद्ध गुण भाव कर्म के प्रति है ना, कि बिना पुरुष के याग कर्म नहीं हो सकता है। तो अत्र पक्ष याद आसीत् न याग फल पुरुषेषु गुणभाव, तस्य तो खंडनम अभूत् तत्र। नहीं एक क्या कह रहे हैं, नहीं प्रत्यक्ष द्रव्यत्वात्, ये देखो कह रहा है कि पुरुष प्रत्यक्ष ही द्रव्य है। सामान्य तो दृष्टि अनुमान लगा करके प्रयोग कर रहा है ये, सामान्य तो दृष्टि से। और सामान्य तो दृष्टि का कौन प्रयोग करता है, सामान्य तो दृष्टि का पीछे आया था ना, बस थोड़ा सा सामने देखा तो मंद बुद्धि, सामने थोड़ी सी समानता देख रही आंशिक और बोलेगे हाँ ये वैसा ही है। द्रव्य शेष होता है कर्म याग के प्रति, पुरुष है वो भी द्रव्य है। हेतु देखो इसका कि प्रत्यक्ष से द्रव्यत्वात् अस्य द्रव्यत्वात् कर्म प्रति गुण भाव, पुरुष का गुण कर्म के प्रति गुण भाव है क्योंकि ये द्रव्य है। तस्मात् द्रव्य गुण संस्कारेषु एव शेष भावम बाधिरेर मेने ना। इसमें आप क्या पूछना है आपको, इससे विरोध किस वाक्य से आ रहा है? पूर्वस्मिन् पृष्ठे हाँ प्रथमा पंक्तो न याग फल पुरुषेषु, हाँ पुरुषेषु तो गौणता नास्ति इति वदति, हाँ। तो अत्र पुरुषस्य गुणभावः लिखितमस्ति। उस दृष्टि से तो थोड़ा ये बनेगा कि ये इसके ठीक है, ये असल में यहां केवल इसके प्रधान भाव को ही खंडित कर रहा है। अब पूर्व पक्षी होता है, उसको ये नहीं पता होता, वो एक चीज को बचाता है तो दूसरी जगह फंसता है, वो दूसरे को बचाता है तो इधर फंसता है। ये तो दोष पूर्व पक्षी में रहेगा ही। वो वास्तव में तो उसको प्रतिपादित करना था कि पुरुष में भी शेष भाव नहीं होता है,
शेष भाव नहीं होता है। लेकिन इस तरह से प्रस्तुति हुई कि पुरुष का प्रधानत्व अगर सिद्ध हो जाता है, अगर पुरुष का प्रधानत्व सिद्ध हो जाता है तो ये जो याग और फल हैं इनका शेषत्व सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या दिखाई दे रहा है, पुरुष का प्रधानत्व सिद्ध नहीं होना चाहिए, नहीं तो इन दो का, याग का और फल का शेषत्व सिद्ध हो जाएगा। अब इसके मन में यही समस्या घूमी हुई है, तो वह पुरुष के प्रधानत्व को खंडित कर रहा है। उसको यह ध्यान नहीं रहा कि ऐसा करते हुए मैं पुरुष के शेषत्व को सिद्ध कर दूंगा। इधर से बचेगा तो उधर फंसेगा। पूर्व पक्षी की तो ये समस्या है ही, कहीं ना कहीं तो वो फंसना ही है। उस दृष्टि से आप इसको देख सकते हैं। और दूसरा, ये जो पुरुष है, न याग फल पुरुषेशु, तो याग और फल में तो मना कर ही दिया शेषत्व का, और पुरुष का शेषत्व अगर मानना भी है तो इस दृष्टि से मानेंगे, द्रव्य रूपेण, द्रव्य के रूप में। उसको लिए अलग से कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो चूंकि द्रव्य के अंतर्गत आ गया है इसलिए उसका शेषत्व हो जाएगा। और कोई? हाँ, पृष्ठ संख्या 647। 647। इसमें पांचवें अधिकरण का जो भाष्य है, हाँ, उसमें ऊपर से तीसरी पंक्ति, हाँ, तत्र संदिह्यते किम यो यह शक्यते एभिः कर्तुम तस्मै तस्मै पदार्थाय एतानि समाम्नातानि उत यद्येन संयुक्तम तस्मा एव इति। तो इसका उत्तर आगे दिया है, किम तवत् प्राप्तम यद्येन शक्यम इति। जो जिससे बन सकता है, जो जिस साधन से कर्म हो सकता है उससे करेंगे। तो किंतु जो अगला पृष्ठ है 648, हाँ, इसमें जो पहली पंक्ति है, प्रकरण अविशेषश्च सर्वपदार्थान प्रति, और अंत में फिर सबसे अंत में कहा तस्मात् सर्वे सर्वत्र इत्येवं प्राप्तम। हाँ, पूर्व पक्षी का है ये? वो भी पूर्व पक्षी का ही था। कौन सा? यद्येन शक्यमिति। हाँ, वो पूर्व पक्षी का था। और सब जगह सब चीजें प्राप्त हैं, सब जगह सब चीजें प्राप्त हैं, और जहां जिससे हो सकता है वहां पर हो जाएगा। प्राप्त सब जगह हैं, लेकिन अर्थवशात, जैसे पिछले अधिकरण में किया था। देखो, दो दृष्टि से देखो। एक तो जिस वाक्य के साथ उसका संयोग है, इसमें देखो दूसरा पक्ष क्या है ना, उत यद ये न संयुक्तम तस्मै एव इति। वाक्य में जो कर्म जिससे जुड़ा हुआ है वहीं पर ही होगा और कहीं नहीं जाएगा। पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि अर्थवशात जहां जहां आवश्यक है वहां वहां हो जाएगा। तो अर्थवशात जहां जहां होगा वहां हो जाएगा, ये कब कहा जा सकता है? जब वो कर्म उस द्रव्य विशेष से संयुक्त न होकर के सब जगह प्राप्त हो रहा हो। अगर पहले सब जगह होने लगेगा, सब जगह प्राप्त हो रहा है, फिर जिस जिससे संयोग, जिस जिससे उपयुक्तता होगी वहां वहां हो जाएगा। अगर इसको एक ही के साथ में जोड़ दिया तो अब सब जगह प्राप्त नहीं होगा, तो अर्थवशात प्राप्ति की बात ही नहीं रही। अब तो जहां जिसके साथ का कथन किया गया वहीं रहेगा। ये विषय भी आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। पूरा अधिकरण नहीं हुआ है ना अभी। हाँ, और कोई? बोलिए। आचार्यवर्य, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसायाः आचार्य स्वयं स्वकीय नाम गृह्णाति। हाँ, अन्यत्र दर्शनेषु ऋषिकृत ग्रंथेषु स्वनामं कश्चित् आचार्य हाँ, न गृह्णाति। हाँ, बताइए इससे क्या अर्थापत्ति निकाले? भवतः इनका ये कहना है, इनका ये कहना है, आपकी बात सुनता हूं मैं, प्रश्न रख देता, आपका कथन खोल देता हूं। इनका ये कहना है कि ये जो दो दर्शन है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, यानी वेदांत दर्शन और मीमांसा, इसमें आचार्य अपना नाम भी लिख देते हैं सूत्र में। जैसे यहां पर जैमिनी ने अपना नाम लिख दिया था, वहां पर भी लिख देते हैं, बादरायण नाम लिख देते हैं। तो ये तो अपना अपना नाम लिख देते हैं। बाकी दर्शनों में तो आचार्य अपना नाम नहीं लिखते हैं। ऐसा क्यों? तो मैं यहीं से पूछ रहा हूं कि इससे क्या अर्थापत्ति निकल करके आ रही है? मम अभिप्राय स्वनाम ग्रहणं विना अपि सर्वे जानन्त्येव मीमांसा दर्शनं जैमिनिना प्रणीतम् अस्ति। तो जैमिनी आचार्यस्य मतम् इति तत् ज्ञायते एव, पुनरपि स्वनाम किमर्थं गृह्णाति? तो इनका कहना है कि अगर ये अपना नाम नहीं लिखते, जैसे कि और दर्शनों में होता है या व्याकरण में होता है, पाणिनि भी अन्यों का मत लिखकर नाम लेके लिखते हैं तो वो दूसरों का माना जाता है, और जहां बिना नाम के लिखते हैं
वो उनका अपना मत माना जाता है। ठीक है, तो वहां अपना नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहां भी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा तो बहुत जगह यहां भी किया गया है। इतने अधिकरण पढ़ लिए, आगे भी पढ़ेंगे। जैमिनी हर जगह अपना नाम लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं, कहीं कहीं लिखते हैं। तो उसमें जहां एक पक्ष जहां अनेक पक्ष बन रहे होते हैं, वहां वो अपना नाम लिख देते हैं कि भाई ये ऐसा मानता है, मैं ऐसा मानता हूं, अपना नाम लिख करके। और इससे एक संकेत भी दे देते हैं कि भाई रचयिता है, भाई जैमिनी के नाम से है, तो हाँ ये जैमिनी का मत है, रचयिता का। जैमिनी का नाम भी आ जाता है कि जैमिनी ने इसको रचा है, इतना। बाकी कोई उसमें लोकेशना वाली बात तो है नहीं, लोकेशना वाली बात तो है नहीं कि वो अपना नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसमें पक्षांतर में कई और भी बातें आई हैं। और दूसरों के मत को भी मान देते हुए अपना भी मत है, जहां थोड़ा दृष्टि भेद से ये अंतर रहता है ना, वहां ये सब चलता है। आप परस्पर विरोध नहीं देखते हैं इसको। तो मेरी दृष्टि ऐसी है, ऐसा हम कितनी बार बोल देते हैं चर्चा में या पुस्तक में भी। हम बहुतों की बात लिख रहे हैं और हमें वो बात भी लग रही है कि हाँ ये भी हो सकता है, फिर कहते हैं कि मेरी दृष्टि ऐसी है। ये जो मेरा कथन होता है या नाम लिख देते हैं, कुछ उस तरह से समझ सकते हैं इसको। हाँ आचार्य जी, ऐसी शैली कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी मिलती है कि सबका मत बता करके इति कौटिल्य, कौटिल्य तो ऐसा मानता है हाँ बोल के कौटिल्य स्वयं अपने मत को भी ऐसे ही दिखाते हैं जैसे यहाँ जैमिनी ने दिखाया है। कौटिल्य। अच्छा, मनुस्मृति के अंदर भी शुरुआत में मिलता है वो, लेकिन इसके आधार पर कई जने फिर और दूसरा आक्षेप लगाते हैं। बोले कि मनु ने ऐसा कहा, यत किंचित मनुर अब्रवीत, जो कुछ भी मनु ने कहा है। अब इन पंक्तियों को लेकर के कई जने ये आक्षेप करते हैं कि ये रचना मनु की है ही नहीं। ये मनु की होती तो वो अपने नाम से कैसे लिखता है कि मनु ऐसा कहता है? मनु ने तो कह दिया और उसके बाद के किसी व्यक्ति ने ये लिखते हुए कहा है कि मनु ऐसा कहते हैं। क्योंकि सामान्यतः हम जब नाम लेते हैं तो दूसरे का लेते हैं। कुछ इसी तरह से यहां भी ले सकते हैं कि भाई ये कौटिल्य ने कहा है, तो कौटिल्य ने नहीं लिखी है ये चीजें, कौटिल्य ने इसका उपदेश दिया, इसलिए उसको कौटिल्य के नाम से जाना जा रहा है। और उसके जो शिष्य थे उन्होंने इसको लिखा, अपने गुरु का, आचार्य का, या किसी ने भी लिखने वाले ने लिख दिया कि कौटिल्य ऐसा मानते हैं। ऐसे यहां पर भी कह सकते हैं कि जैमिनी ने उपदेश किया, लिखा किसी ने और ने, उसका स्वयं का लिखा हुआ नहीं है। तो उस तरह भी एक दृष्टि से लोग देख लेते हैं, पर तो साक्षात इनके रचयिता हैं और उस दृष्टि से अपना नाम भी दिया जा सकता है, कोई बात नहीं है। हाँ। और कोई प्रश्न? हाँ 47 पृष्ठ संख्या 47 अच्छा 640 640 चत्वारिंशत् हाँ 640 प्रथम पंक्ति तत्र अस्ति पुरुष अपि औदम्बरी समाम्नादिषु गुणभूतः श्रूयते। हाँ पूर्वं मुक्तम् अस्ति यः अत्यन्त परार्थं भवति स एव गुणभूतो भवति, परन्तु अत्र तो पुरुष तो अत्यंत परार्थं नास्ति, पुनरपि गुणभूत रूपेण स्वीक्रियते। वास्तव में तो ये पक्षांतर है, केवल ये दिखाने के लिए साथ में। अंततः तो ये परार्थ नहीं होगा, लेकिन इसको तो हमको थोड़े से अंश में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ये यजमान की लंबाई के बराबर औदुंबरी का मान होता है, उसकी ऊंचाई होती है, यजमान सम्मित होती है, और वो पुरुष सम्मित मतलब यजमान सम्मित होती है। तो इस दृष्टि से वो यजमान तो अत्यंत परार्थ तो है नहीं, उसी के लिए तो यज्ञ किया जा रहा है, तो उसको एक अंश में ही लेना चाहिए। एक पक्षांतर में इन्होंने कह रहे हैं कि भाई ये भी तो गौण दिखाई दे रहा है यहां पर, और उतने अंश में मान भी सकते हैं। पूरे याग कर्म की दृष्टि से अलग बात है, लेकिन इतने से कर्म की दृष्टि से अगर देखेंगे तो ठीक है। अन्य एक प्रश्न अस्ति अग्रिमे पृष्ठे 641 हाँ अधस्तात् द्वितीय पंक्ति, नीचे से दूसरी पंक्ति। आपेक्षिकम उपरिष्टात् भाष्यस्य उपरिष्टात् तृतीय पंक्ति, ऊपर से तीसरी पंक्ति। हाँ आपेक्षिकः इतरेषाम्, हाँ वो अपेक्षा से अपेक्षातः एक गौण भवति अन्य अपेक्षा इति अत्र उक्तम। हाँ परंतु पृष्ठ संख्या 37 तत्र वयम् अधीतवन्तः तस्माद् यागः न शेषभूत कस्यचित् अर्थस्य, कस्यचित् अपि अर्थस्य यागः शेषभूत न भवति इति उक्तवान्। तो वो अलग मत है ना, वो अपनी दृष्टि से कहनी, ये सारा एक ही मत तो है नहीं, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा बोला गया है, उनके अभिप्राय को वहां पर प्रकट किया है। ये तो याग को भी तो शेषभूत मान रहे हैं ना, ये जो अपन आप ये
441 पर जो वृत्तिकार का मत आया है, ये जो कर रहे हैं ये अपेक्षिकम इतरेशम, तो ये याग की किसी की अपेक्षा, फल की याग के प्रति प्रधानता और पुरुष के प्रति गुणता आदि बताया ही है ना इन्होंने। याग की द्रव्य के प्रति प्रधानता और फल के प्रति गुणता, गौण भाव शेषत्व, ये स्वीकार कर रहे हैं। ये इस दृष्टि से कर रहे हैं, अपेक्षिक मतलब दोनों दृष्टि से देख सकते हैं। तत्र उक्तम कस्यचित अपि अर्थस्य यागः शेषभूतो न भवति। भाई वो एक पक्ष है ना, उसको इसके मत से अगर एक ही व्यक्ति ने दोनों बातें कही होती तो हम उसको विपरीत कह सकते थे, विरुद्ध कह सकते थे। जब ये नाम लेकर के कथन कर रहे हैं कि वो बादरी का मत है, तो उसको थोड़ा अलग देखा जा सकता है। और उनकी दृष्टि वहां पर उन्होंने लिखी ही है, क्योंकि करने में पुरुष जब कर्म करता है तो बस कर्म ही करता है, उसके अलावा क्या करना होता है उसको? कर्म करने के बाद समाप्त है ना, करने योग्य कर्म ही है, कर्म के बाद में तो कुछ और होता नहीं है। इस दृष्टि से वो अंतिम है और वो किसी का शेष नहीं होता है। ये कथन एक दृष्टि पे ऐसा ही लेना होगा। हाँ, अग्रे 747 पृष्ठ संख्या 647 47 सप्तचत्वारि, हाँ 647 जी। अंतिम शब्द अस्ति इतरथा ते अनुवादा निष्प्रयोजनाः। हाँ तो अनुवादा कथम अत्र ज्ञानम न हो। हाँ, इसमें क्या है कि ये वैसे कहना तो इस पंक्ति को चाह रहे हैं, जो स्पष्ट कपालानी चाहिए जो वचन विषय वाक्य दिया है अधिकरण के प्रारंभ में, यहां पर यह अनुवाद होगा। क्यों अनुवाद होगा? कि इसका कथन पहले, इनका कथन पहले हो चुका है, यहां इन्होंने नहीं लिखा है। इसको अगले पृष्ठ पर विवरण में देख सकते हैं आप, और आगे भी आएगा। ये भाष्य में भी 649वें पृष्ठ पर इनके नाम आएंगे। देखिए, वहीं देखिए मूल में चौथी पंक्ति, यथा कपालेषु श्रपयति, किसमें क्या कर्म करते हैं वो सबका वहां पर लिखा हुआ है। तो जब कपाल का वर्णन आ चुका, कपालों में श्रपण करता है यानी पुरोडाश का पाक करता है, तो अब जब ये स्पष्ट कपाला नीचे जो आया है, ये कपाल क्या है? अनुवाद है। वहां जो कथन किया गया उसका केवल अनुवाद है। इस दृष्टि से अपेक्षा से यहां पर लेंगे। हाँ, ओ आचार्य जी, यहाँ पर पृष्ठ संख्या 336 में जो बादरी आचार्य का मत दिखाया है हाँ, कि 636 जी 636 में, हाँ इसमें द्रव्य गुण और संस्कारों में ही शेष भाव होता है हाँ और याग फल पुरुष में नहीं होता है। तो ये जो मत दिखाया है, इसके पीछे जो शेष का लक्षण दिया था, शेषः परार्थत्व, तो वहाँ पर कहा गया था कि जो अत्यंत परार्थ होता है उसी को शेष कहते हैं। तो जो अत्यंत परार्थ होना जो शेष है वो तो बादरी के मत में घट रहा है, और सामान्य रूप से जो शेष है, जैसे हम कोई व्यक्ति किसी के प्रति शेष भाव को प्राप्त होने पर भी दूसरे के प्रति प्रधान भाव को प्राप्त हो सकता है, तो उस दृष्टि से जो आपेक्षिक शेष भाव होता है उसकी दृष्टि से तो वो लक्षण नहीं घटेगा। नहीं घटेगा, वो लक्षण नहीं घटेगा। लेकिन जैमिनी उसको भी नहीं, देखो शेष का जो लक्षण किया है, शेष परार्थत्वात्, ये जो लक्षण किया है ये बादरी के लिए नहीं, ये तो सामान्य एक अलग अधिकरण है, ये अलग सूत्र है। बादरी का मत तो आगे आया है, ठीक है। लेकिन उसकी व्याख्या में ऐसे लिखा हुआ है कि अत्यंत परार्थ, परार्थ मतलब अत्यंत परार्थ, ऐसा कह रहे हैं सबसे अंतिम पंक्ति में। हाँ, क्या? यस्तु अत्यंतम परार्थः तम वयम शेष इति ब्रूमः, मतलब नहीं, ये तो पिछले अधिकरण में, यही तो कह रहा हूं मैं, ये पिछले अधिकरण में है। दूसरे अधिकरण में शेष परार्थत्वात्, इसको बादरी से सीधा मत जोड़िए, ये तो सबके लिए हो गया। अब अगला सूत्र यहां पर जो था द्रव्य गुण संस्कारेषु बादरी, तीसरे में है, इसमें तो इन्होंने अत्यंत वाली बात नहीं कही है ना। इसमें तो नहीं कही, लेकिन बादरी के मत के अनुसार जो शेष हैं द्रव्य गुण और संस्कार, हाँ, इनका तो शेष यज्ञ के प्रति हमेशा ही शेष भाव रहेगा, ही शेष भाव रहेगा, आपेक्षिक नहीं है ठीक इनका, बात है। अत्यंत शेष है। ठीक है, लिया जा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें लिया जा सकता है। और खासतौर से जो वृत्तिकार ने, उपवर्ष ने जो स्पष्ट किया कि ये याग की दृष्टि से इनका कथन है, याग की दृष्टि से इनका शेष भाव है, बाकी जो है उनका याग की दृष्टि से शेष भाव नहीं है फल और पुरुष का, इसलिए उनको शेष नहीं कहा है। ये उन्होंने संगति ली, तो ठीक है, उतने अंश में ठीक है। आगे चलें आगे। तो देखिए पृष्ठ संख्या 648 से पाठ चलेगा, लेकिन पीछे का जो भाग था उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 647वें पृष्ठ पर कि स्व आदि कुछ उपकरण है, स्व एक तलवार जैसा लकड़ी की होती है, वो आपको स्रोत पदार्थों का संक्षिप्त परिचय इसमें भी आप देख सकते हैं।
इसमें पीछे जो चित्र दिए गए हैं, वेदी वगैरह के भी दिए गए हैं, उसमें यहां पर ये देखिए एक छोटा सा है, इसको आप देख सकते हैं आगे अपनी पुस्तक में जो आपके पास है। तो एक तलवार की मूठ उसमें है और आगे तलवार थोड़ी सी यूं तिरछी सी भी होती है, कई तरह से बन जाती है। ये स्फे करके लिखा हुआ है 5वीं संख्या पर, 5वें चित्र पर ये स्फे दिया हुआ है। तो एक तरह की तलवार है। और भी जो द्रव्य है कुछ इसमें चित्र दिए गए हैं, उसको और देख लेंगे। तो ये कहां उपयोग में आएंगे? तो इन्होंने कहा कि संयोगानुसारेण, जहां वाक्य में इनका किसी चीज के साथ संयोग बताया गया है, लिखा हुआ है, वहीं पर ये व्यवस्थित होंगे और इधर उधर नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे। ये इनका सिद्धांत पक्ष है। पूर्व पक्षी ने बात रखी थी, जो संशय यहां पर उत्पन्न किया गया था कि जहां जो संभव है, जहां जिससे जो कार्य हो सकता है, वहां वहां किया जा सकेगा। जैसा कि पिछले अधिकरण में हम ये निष्कर्ष निकाल के आ रहे थे, तो पूर्व पक्षी उसी दृष्टि से कह रहा है। और इसी दृष्टि से उसने कहा था कि ये जहां संयोग है वहीं नहीं, सब जगह प्राप्त होगा। सब जगह प्राप्त होने का ये मतलब नहीं है कि हर जगह कहीं पर भी हर कर्म के साथ वो जुड़ेगा। हर जगह प्राप्त होता हुआ भी जहां संगत है वहीं लगेगा, जहां उससे कोई कार्य किया जा सकता है वहीं लगेगा। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि सब जगह प्राप्त नहीं होगा और जहां जहां उससे कार्य किया जा सकता है वहां वहां नहीं होगा, जहां लिखा हुआ है वहीं पर ही होगा। ये सिद्धांत का पक्ष है। उस बात को सिद्धांति यहां 11वें सूत्र में प्रस्तुत कर रहा है। देखिए, द्रव्यम च उत्पत्ति संयोगा तदर्थम एवं चोद्येत। ये जो है द्रव्य है, वो उत्पत्ति के साथ संयोग होने से, उत्पत्ति मतलब किसी द्रव्य के साथ उसका कर्म की विधि की गई है, उसके साथ में उसका संयोग होने से तदर्थम एवं चोद्येत, उसी के लिए वो कथन किया जा रहा है, ये समझना चाहिए, विशेष कथन होने से। भाष्य, द्रव्यम च उत्पत्ति संयोगा तदर्थम एवं चोद्येत, ये तो सूत्र जो का तू बोल दिया। आगे देखिए, यो येन पदार्थेन सह उत्पत्ति वाक्य ने संयुक्ता, यह यानी जो शब्द येन पदार्थेन, जिस कर्म के साथ में उत्पत्ति वाक्य के द्वारा संयुक्त किया गया है, उत्पत्ति वाक्य जो विधि की जा रही है उसकी, वहां पर जो जिस कर्म से जुड़ा हुआ है, सह पदार्थ यानी वह कर्म तेनैव कर्तव्य, उसी द्रव्य के द्वारा किया जाना चाहिए। यानी उस शब्द बोध्य, उस शब्द से जाने जाने वाले द्रव्य से ही किया जाना चाहिए वो कर्म। उदाहरण दिया, यथा स्वेन उद्धंती, स्वे वही तलवार है, उससे उद्धंती, यहां पर वेदी के ऊपर प्रहार करता है, वेदी होती है वहां पर, उसे बस एक थोड़ा मारता है, कोई प्रक्रिया होती है वहां पर, तो स्वेन उद्धंती, उससे मारता है। इति यथा स्वेन उद्धंती इति उद्धहननार्थता स्वेस्य वाक्येन, वाक्य के द्वारा ये पता लग रही है। आगे, तद उद्धननम न स्वेयाद अन्य न कर्तव्यम, स्वे से अतिरिक्त जो चीजें हैं, जैसे कि कपाल है, कृष्णाजिन है, उलूखल है, दृश्यदोपल है, ये जो आगे जो शब्द आए हैं, बहुत सारे उपकरण हैं, उनके साथ में नहीं होगा कि उनको लेकर के वहां पर उद्धनन कर दिया जाए, दूसरों से नहीं हो सकता है। यदा चैवम, और जब ऐसा होगा, यदा चैवम अल्प विराम तथा प्राप्त एवं स्वे, तो इसका मतलब है कि स्वे की प्राप्ति तो है ही, क्योंकि स्वे न उद्धंती, इसी वाक्य से स्वे की प्राप्ति तो हो ही गई है। और तस्यायम अनुवादो भवितुमर्हति, और उसी का यह अनुवाद है, एतानी वही दश यज्ञायुधानी, ये जो 10 है यज्ञ के उपकरण हैं, यज्ञायुध है। एवं एकैकस्य अनुवाद तेन तेन वचनेन प्राप्तस्य, तो यहां जो ये सारी चीजें लिखी गई हैं, जो विषय वाक्य था हमारा, विचार का विषय, विचार का वाक्य, वहां जो जो बातें लिखी गई, जो जो शब्द लिखे गए, दो दो के जोड़े जो लिखे गए हैं, वो सब के सब अनुवाद है, क्योंकि वाक्यों से इनकी प्राप्ति तो पहले से ही हो चुकी है, विधि तो हो चुकी है। इसमें कि जो यज्ञायुध शब्द है, इसके लिए युधिष्ठिर जी ने जो लिखा है, तो वैसे तो यज्ञ का के साथ में युद्ध का संबंध सीधे सीधे तो नहीं है, लेकिन इस तरह का वर्णन शास्त्रों के अंदर मिलता है। तो उसमें आयुध का मतलब फिर साधन के रूप में लिया जाता है, यज्ञ के साधन। और शतपथ ब्राह्मण का एक वचन इन्होंने दिया है 648वें पृष्ठ पर विवरण में नीचे, संग्रामो वा एष सन्निधीयते यह प्रयाजैर यजते, वो जो प्रयास से यजन करता है वो संग्राम को ही जैसे कि कर रहा हो, इस संग्राम की तरह से इसको लिया गया, उसका उपमा की तरह से प्रयोग कर सकते हैं, उसको संग्राम ही कह दिया गया।
क्योंकि जैसे संग्राम विशेष साधनों से युक्त होकर के पूरी सावधानी से विशेष प्रयत्न से किया जाता है, योजनाबद्ध किया जाता है, ऐसे ही ये कर्म भी है। ऐसी सामान्य रूप से नहीं किए जाने चाहिए, सब विचार आगे पीछे का करके हानि लाभ देख के फिर किए जाते हैं सावधानी। इस दृष्टि से इनको भी संग्राम कह दिया गया उपमा की दृष्टि से। आगे देखिए, तो ये जो वचन है ये क्या है, जहां जो प्राप्ति वाले वचन है उनको आप बता रहे हैं। अनुवाद वाला वचन तो वो है जो प्रकरण के अधिकरण के प्रारंभ में जो वचन आया वो तो अनुवाद वाला है, प्राप्ति कहां से हो रही है वो बता रहे हैं। तो कहा यथा कपालेशु श्रपयति, कपालों के ऊपर पुरोडाश को पकाता है, वो छोटे छोटे से कपाल होते हैं ठीक रहे, उसके ऊपर पकाता है। तो अब श्रपण क्रिया कपाल के द्वारा ही की जाएगी, औरों के द्वारा नहीं की जाएगी। ये किस बात को कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं यत ये न संयुक्तम तस्मै एव इति, जो शब्द यानी स्व नहीं, कपाल श्रपण के साथ में जुड़ा हुआ है, तो अब कपाल और दूसरी जगह पे नहीं जाएगा, और कर्मों में सर्वत्र नहीं जाएगा, बस यहीं पर ही लगेगा। अब कपाल के द्वारा दूसरे भी कर्म करने को तो किए जा सकते हैं, लेकिन किए नहीं जाएंगे, वो यहीं पर ही, यही केवल श्रपण के लिए ही काम में आएंगे। दूसरा, अग्निहोत्र हवन्या हविंची निर्वपति, अग्निहोत्र हवनी के द्वारा हवियों का निर्वाप करता है। हवियों का निर्वाप मतलब उसको लेकर के मुट्ठी से अलग अलग करता है, इकट्ठी जहां है उससे अलग करता है। अग्निहोत्र हवनी को भी आप इसी स्रोत पदार्थों का संक्षिप्त परिचय के अंतर्गत 9वें चित्र के ऊपर देख सकते हैं आप। ये नीचे जो चित्र बना हुआ है ये सुरवे जैसा ही है वैसे तो, आगे गोल गोल घेरा है जिसमें कुछ रख सकते हैं, फिर डंडा है, फिर ये हत्था है। हत्था तो नीचे रखने के लिए, सीधा रहे उसके लिए है। ये अग्निहोत्र हवनी सुरवे जैसी की है, तो इससे निर्वाप किया जाता है। शूर्पेण विविनक्ति, शूर्प मतलब जो छाछ होता है, शूर्प होता है जिससे हम छानते हैं, तो उसको अलग करते हैं, तो विविनक्ति मतलब पृथक करता है। वो उसका भी चित्र यहां पर दिया हुआ है शूर्प का 10वें के ऊपर। ये तो घर घर में होता ही है, गांव में जैसा होता है वही है। आगे, कृष्णाजिनम अधस्ताद उलूखलस्य अवस्त्रणाति, उलूखल मतलब उखली जो होती है जिसमें कूटते हैं, इमाम दस्ता बोल देते हैं, उसके नीचे कृष्णाजिन को लगाता है। कृष्णाजिन का उपयोग है कि वो नीचे बिछाया जाता है, पहले कृष्ण मृग के चर्म को वो नीचे बिछाया जाता है, उस पर उलूखल रखते हैं और फिर कूटते हैं। तो जिस चीज को कूटते हैं वो इधर उधर ना बिखरे, वो वहीं पर ही गिरे और फिर उसको लिया जा सकता है, और बड़े आदर के साथ होता है, इसलिए नीचे बिछा करके करते हैं। एक तो कई बार जैसे हम कुछ कूटते हैं या आटा उसनते हैं, ऐसे ही खुले में करते हैं तो चीज इधर उधर गिरती है तो वापस वहीं से उठा के भी डाल लेते हैं, सावधानी नहीं रखते हैं। एक कोई विशेष के लिए करना हो तो नीचे कुछ बिछाते हैं कागज, पहले औषधि कूट रहे हैं और कर रहे हैं विशेष चीज, तो कागज आदि पहले कपड़ा बिछाते हैं फिर कूटते हैं, ताकि इधर उधर जो गिरे तो वापस वहां पर ली जा सके। आदर और महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए ऐसा किया जाता है। तो यहां पर कृष्णाजिन लगाया जाता है, ये इसका कार्य है। अब कृष्णाजिन का प्रयोग इसी के साथ में होगा। आगे, शम्यायाम दृशदम उपदधाति, शम्या में यानी शम्या में मतलब शम्या पर है, ऊपर है, शम्या के ऊपर दृशद को रखता है। दृशद मतलब पत्थर, तो दृशद और उपल दो शब्द यहां पर एक साथ आते हैं। तो जो सिलबट्टा बोलते हैं हम, शिला जो होती है पत्थर ही होता है वैसे तो, लेकिन जो फैला हुआ नीचे वाला भाग होता है उसको दृशद कहते हैं। उसको शम्या के ऊपर रखते हैं। पहले ये देखिए कि शम्या क्या होती है। ये एक लंबी लकड़ी जैसी होती है, उस दिन भी मैंने वैसे आपके सामने बात रखी थी कि ये 36 अंगुल लंबी होती है और 8 अंगुल का गोल मूठा होता है, मूठ होता है यानी पकड़ने का होता है, उसमें खूंटी के जैसी होती है, जैसे खूंटियां गाड़ते हैं ऐसी होती है, लेकिन लंबी होती है 36 अंगुल की। यह भी स्रोत पदार्थों का संक्षिप्त परिचय में 12वीं संख्या पर लिखा हुआ है। इसको कुंभ शब्द से भी कहा जाता है, शम्या या कुंभ। नीचे से तीखी होती है, ऊपर से मूठ जैसी होती है लकड़ी। तो इसके दो तरह से दृश्यत के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है, जो इन्होंने लिखा है ना, शम्यायाम दृश्यदम उपदधाति। एक तो ये किया जाता है कि जिस समय हम पीसते हैं किसी चीज को सिलबट्टे के ऊपर, जैसे हम चटनी पीसते हैं या कुछ चूर्ण भी बनाते हैं, उसके लिए भी पीसने का इसका किया जा सकता है। नरम चीज हो तो उसको यूं घिस के पीस देते हैं। तो नीचे वाला जो शिला है, दृश्यत है, उसको सामने की तरफ रखते हैं, एक भाग एक हमारी तरफ होता है
और ये पूर्व दिशा की तरफ हुआ। आगे का भाग पूर्व दिशा में, यानी हम पूर्वाभिमुख बैठे हुए हैं और शिला नीचे रखी हुई है और अब हम पीस रहे हैं, हम पश्चिम की तरफ हैं। तो शिला का अगला भाग थोड़ा नीचे होना चाहिए। कई जने करते भी हैं थोड़ा, ताकि वो अपने आप थोड़ा जाता रहता है, नहीं तो इधर लौट के नहीं आ जाए। तो उसके लिए शिला के पश्चिम भाग में, पीछे वाले भाग में शम्या को नीचे रख देते हैं। नीचे एक जैसे हम लकड़ी लगा देते हैं, कई बार तिरछा पात्र को तिरछा करने के लिए टेढ़ा हो जाता है, तो ये शम्या चूंकि लंबी लकड़ी होती है वो नीचे रख देते हैं और शिला का पिछला भाग उसके ऊपर आ जाता है, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाता है, पूर्व की तरफ झुका हुआ रहता है। बस ये ही इसका उपयोग हो जाता है। शम्यायाम दृशदम उपदधाति। शम्या के और भी प्रयोग किए जाते हैं कि दृशत का समीकरण जब करते हैं, समान रूप से करते हैं, तब भी दृशत का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हथौड़े के समान थोड़े किसी के पत्थर के किनारे विनारे तोड़ के करते हैं, ताकि पीसते समय वो किनारे टूट करके बीच में ना आ जाए, थोड़ा उसका साफ करने के लिए, चिकना समान करने के लिए, उस रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहां जो लिखा हुआ है वो नीचे रखने के लिए है। आगे उलूखल मुसलाभ्याम अवहंती। उखली और मुसली दोनों का प्रयोग अवहनन के लिए, कूटने के लिए किया जाता है, जैसे कि तुष को हटाने के लिए। तो उलूखल मुसली भी इन्होंने पीछे दे रखी है, चित्र दे रखे हैं। ये तो उलूखल हो गया, ये नीचे लकड़ी का नीचे है और ऊपर ये छेद है, यहाँ बीच में डमरू जैसा ये दिख रहा है। और मुसली को भी इन्होंने आगे दिखाया है। मुसली को ये जो लंबी है, मुसली कई तरह की होती है ना, कई ऊपर से सकड़ी होती है, नीचे से मोटी होती है, लेकिन कई जगह एक जैसी ये लंबी होती है और बड़े खड़े खड़े कूटते हैं वो, केरल के अंदर और भी कई जगह। नहीं तो एक तो होता है झुक करके कूटना पड़ता है, छोटी होती है, एक लंबी होती है, वो खड़े खड़े कूटते हैं। वो एक हाथ से यूं मारते हैं, फिर इस हाथ से यूं करते हैं, एक हाथ से भी नहीं करते हैं वो, बड़े अच्छे ढंग से, थकान नहीं होती है, ऐसे ऐसे करते हैं वो। एक हाथ इधर दिया, एक हाथ है, हाँ 2 महिलाएं भी कर सकते हैं। हाँ फिर उपल 2 लेते हैं, ये एक, ये मतलब मुसली 2 लेते हैं, एक लेकर के छोड़ देते हैं। अच्छा, तो थकान नहीं होती है उसमें, तो इससे अवनन करते हैं। आगे दृशद उपलाभ्याम पिनष्टि। दृशद और उपल से पीसता है, चाहे चूर्ण को, चाहे चटनी आदि जो भी होता है, इति। तो इस प्रकार से प्रकरणात् सर्वाणी सर्वत्र प्राप्नुयुः हो। अब जो पूर्व पक्षी ने बात रखी थी कि सारे के सारे ये साधन यज्ञायुध ही सब जगह प्राप्त हो रहे हैं, वो किस आधार पर प्राप्त होंगे? बोले प्रकरण से प्राप्त होंगे। वाक्य तो कह नहीं रहा है कि वाक्य, ऐसी कोई श्रुति तो मिल नहीं रही है, ऐसा कोई वाक्य नहीं मिल रहा है कि ये सब जगह प्राप्त होंगे, ऐसा वचन तो है नहीं। लेकिन सब जगह प्राप्त हो रहे, निकाला कैसे था उसने? प्रकरण से, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में इनका उल्लेख किया गया, तो सारे सब जगह प्राप्त हो रहे हैं, ये प्रकरण प्रमाण से निकाला था। प्रकरणात् सर्वाणी सर्वत्र प्राप्नुयुः। लेकिन वचनात् तु यथा वचनम, जो दूसरा पक्ष है कि जो जिससे संयुक्त है उसी से प्राप्त होगा, वो कैसे पता लगा था? वचन से, वाक्य से पता लगा था। तो ऐसे में प्रकरण और वाक्य में कौन बलवान होगा? वाक्य बलवान होगा। आगे यज्ञायुध शब्दोपि सामान्येन प्रयोजनम विदधत अर्थेन तद विदध्यात्। बोले कि यज्ञायुध शब्द से अगर कोई लेना हो, क्योंकि उसने कहा था यज्ञायुध शब्द एक सामान्य शब्द है, तो ये जो उपकरण है इनको क्या कहा गया? यज्ञायुध। कौन से यज्ञ के साथ में जुड़े हुए हैं? यज्ञ के साथ कोई विशेषण तो लगाया नहीं है, तो यज्ञ मतलब सभी यज्ञों के साथ में वो लग जाने चाहिए, सब जगह प्राप्त होने चाहिए। ये सामान्य रूप से कथन है, यज्ञ शब्द का सामान्य रूप से कथन है। इसका मतलब हुआ बिना विशेषण के किया है, किसी विशेष यज्ञ का उल्लेख नहीं किया गया। तो इसलिए यज्ञायुध शब्दों भी, इस शब्द से भी सामान्य न प्रयोजनम विदधत, सामान्य रूप से प्रयोजन इसका स्वीकार करते हुए, क्योंकि ये आयुध है तो यज्ञ के उपकरण है, इसलिए ये उपयोगी है वहां पर, इतना तो पता लग गया। लेकिन फिर भी इसको सब जगह जो प्राप्त कराया जा रहा है वो कैसे कहा किया जा रहा है? अर्थेन तद विदध्यात्। वो अर्थापत्ति से आएगा, अर्थापत्ति से ही ऐसा निकाल सकते हैं, साक्षात नहीं निकाल सकते, क्योंकि साक्षात तो कथन नहीं है ना, साक्षात कथन नहीं है। यज्ञायुध शब्द से सामान्य रूप से अर्थापत्ति से ये निकालेंगे कि सभी यज्ञों में लग जाएगा। आगे सविशेषेण बाध्येता एवं, तो ये जो सामान्य रूप से अर्थ निकाला गया, ये विशेष के कथन से बाधित हो जाएगा। विशेष क्या है? विशेष कथन इसको यहां पर प्रयोग करे, जैसे अलग अलग जो अभी वाक्य बताए गए, ये विशेष कथन है, तो उस यज्ञायुध शब्द को भी बाधित कर देंगे। अगर कोई सोचे कि यज्ञायुध से ये सारी सब जगह प्राप्त हो रहे हैं, तो बाधित कर देगा वो उसको।
परोक्षम ही सामान्य वचनेन विशेष विधानम भवति। ये जो सामान्य वचन था उसी से विशेष विधान परोक्ष रूप से होता है, यानी सीधे सीधे वाक्य नहीं कह रहा है, परोक्ष रूप से अर्थापत्ति से लेते हैं तो ये तो परोक्ष अर्थ लेते हैं। और प्रत्यक्षंतु विशेष वचनेन विशेष विधानम, और ये जो विशेष वचनों से जो विधान किया गया है विशेष का, ये तो प्रत्यक्ष है, वचनों में प्रत्यक्ष कहा गया है। तो परोक्ष अर्थ जो आ रहा है वो प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा दुर्बल होता है, तो इसलिए प्रत्यक्ष अर्थ ही यहां पर लेना चाहिए। तस्मात यत येन उत्पत्त्या संयुक्तम तत्तत्रैव विनियुज्यते इति सिद्धम। इसलिए इन स्व आदि के संदर्भ में जो जिसके साथ में जुड़ा हुआ है उत्पत्ति वाक्य में, वो उसी के साथ में जुड़ना चाहिए। इसमें जो ये बात लिखी गई है ना, एक परोक्षम ही सामान्य वचने न विशेष विधानम भवति, जो परोक्ष है ये वैसे सामान्य वचन है, लेकिन फिर प्रयोजनवशात यानी जो जहां संगत रहता है वहां वहां जुड़ेगा, ये विशेष वचन हो गया। यहां तो विशेष वचन वाक्य से सीधा सीधा आ रहा है। हाँ, आचार्य अधिकरण से प्रारंभ यत्र अभूत तत्र सन्निहते पक्षद्वयम् स्पष्टम न हो। एक देखिए पृष्ठ 647, इनका कहना है कि ये जो दो पक्ष हैं ये स्पष्ट नहीं हुए हैं। तो वाक्य के बाद में तीसरी पंक्ति में देखिए, तत्र संधीयते किम यो यह शक्यते ए भी कर्तुम। यह यो यह जो जो ये जो कौन है, पदार्थ कर्म के लिए कह रहे हैं, जो कर्म ए भी इन आयुधों उपकरणों के द्वारा कर्तुम शक्यते किया जा सकता है, तस्मै तस्मै पदार्थ है उस पदार्थ के लिए, पदार्थ का मतलब है कर्म, उस कर्म के लिए एतानी समामनातानी एतानी द्रव्याणी साधनानी समामनातानी वो कहे गए हैं। ये एक पक्ष हुआ, ठीक है, जहां जहां संभव है वहां वहां ये लगेंगे। दूसरा है उत यद येन संयुक्तम तस्मै एव इति, वाक्य में जिस कार्य के साथ में वो द्रव्य आयुध जुड़ा हुआ है बस वही होंगे सब, और जहां जहां हो सकता है वहां नहीं, जहां वाक्य से कहा गया है बस वहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्य इन आयुधों से एक जो कार्य जिससे जुड़ा हुआ दूसरे आयुध से भी वो कार्य किया जा सकता है, कुछ कुछ में, सब जगह नहीं। जैसे इसमें से वो वहां पर उद्धंती है, वो तो मुसल से भी कर सकता था लेकिन वो नहीं किया, और भी किसी से कर सकता था, ठीक है। पूर्व पक्षी अत्र नीचे यद येन शक्यम इति तो सिद्धांत पक्ष अस्ति। नहीं, यद येन शक्यम ये भी पूर्व पक्षी बोल रहा है। प्रथम यो यह शक्यते भी कर्तुम, पूर्व पक्ष है। और ना उत यद येन संयुक्तम तस्मै एवेति, ये सिद्धांत पक्ष है, ये सिद्धांत पक्ष है। अग्रे किम तावत् प्राप्तम, यद येन शक्यम इति ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, यद येन शक्यम इति ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। भाई पिछले अधिकरण में तो सिद्धांति ने बात रखी थी कि जो जिसके साथ संगत होता है, अर्थतः संगत हो रहा है वहां कर लेना चाहिए, ये तो पिछले अधिकरण में सिद्धांति ने कहा था। लेकिन अब उस बात को पूर्व पक्षी ने समझ लिया है और वो उसी को पकड़ करके बैठ गया है, तो इसलिए यार अगला अधिकरण भी बनाना पड़ा। आगे देखिए, छठा अधिकरण, अरुणादीनाम गुणानाम असंकीर्णता अधिकरणम। अरुणा आदि कुछ शब्द जो कहेंगे, अभी विषय वाक्य आएगा उसमें कुछ गुण कहे गए हैं, उन गुणों का असंकीर्णता, उनकी परस्पर संकीर्णता नहीं है। गुणानाम असंकीर्णता अधिकरणम, अलग अलग वो गुण कहे गए हैं, अलग अलग चीजें कही गई हैं। इसको अरुणा न्याय भी कहा जाता है, बड़ा प्रसिद्ध न्याय है यहाँ का अरुणा न्याय। तो क्योंकि अरुणा शब्द यहां पर है इसलिए इसको अरुणा न्याय नाम से कहा जाता है। कई जगह समाधान देंगे भले अरुणा न्याय से कर लेंगे, ये इस अधिकरण में जो निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर करेंगे। कहते हैं ज्योतिषोमे क्रयम प्रकृत्य श्रूयते, ज्योतिषोम तो याग हो ही गया और उसमें क्रय का प्रसंग है, सोम क्रय का, सोम को खरीदने का। तो उस समय में ये वाक्य मिलता है क्या, अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्या सोमम क्रीणाति। ये अरुणया तृतीया, पिंगाक्षा तृतीया, एक हायन्या तृतीया, और इसका मतलब है गवा, गाय के द्वारा। गाय कैसी होनी चाहिए, अरुण वर्ण की, लाल पीले रंग की, जैसे सूर्य की अरुणिमा होती है सुबह सुबह कि एकदम लाल नहीं होती है, पीलापन भी रहता है, केसरिया रंग कह लीजिए, ऐसी। पिंगाक्षा, उसकी आंखें पीली पीली होनी चाहिए और 1 वर्ष की होनी चाहिए, 1 हायन की होनी चाहिए। ऐसी गाय से सोम को खरीदता है इति।
तो अब इसमें संदेह क्या है? तत्र संदेह किम अरुणिमा कृष्ण प्रकरणे किम अरुणिमा कृष्ण प्रकरणे निविशेत। ये जो अरुणिमा है ये पूरे प्रकरण में सब चीजों के साथ में लगेगी कि ये भी लाल पीली होनी चाहिए, केसरिया रंग की होनी चाहिए, ये भी वो भी वो भी वो भी वो भी, सब जगह पे ये पूरे प्रकरण में जाकर के लगेगा क्या? उत क्रये एव एक हायन्याम इति, अथवा क्रय करने में और क्रय में भी 1 वर्ष वाली जो गाय है, बछिया है, उसके साथ ही जुड़ेगा। तो इस पर सिद्धांति कहता है कथम पुनः अरुणया क्रीणाति इत्येवं विस्पष्टे क्रय संबंधे गम्यमाने संशय थी। बोले आपको संशय क्यों हो रहा है इसमें, जबकि यहां पर अरुणया क्रीणाति, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, कथम पुनः के बाद में अरुणया क्रीणाति विपरीत अल्प विराम में, कि अरुणया क्रीणाति ये एकदम स्पष्ट ही इसका क्रय के साथ में संबंध जोड़ दिया गया है, तो आपको ये संदेह क्यों हो रहा है कि ये सब जगह प्राप्त हो जाएगी? तो इसके ऊपर फिर पूर्व पक्षी अपनी दृष्टि से बात को रखेगा। देखिए अभी तक तो हमारे को क्या स्पष्ट समझ में आता है कि यहां कोई संदेह की बात ही नहीं है। भाई ये अरुणया विशेषण या तो गुण सब जगह लगेगा या गाय पे लगेगा? मतलब गाय पे लगेगा, क्योंकि हम ये देखते हैं सामान्यधिकरण्य है इसमें, अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्या सोमम क्रीणाति, और सोम को खरीदने के संदर्भ में ही ये लगेगा, बाकी जगह क्यों जाएगा? क्योंकि वचन यहां पर कह रहा है। यूं तो हमारे पास निष्कर्ष है, लेकिन इसके में क्या क्या संदेह हो सकते हैं और पूर्व पक्षी किस तरह से बात को रख सकता है, वाक्यार्थ बोध यहां तक हम कैसे पहुंचते हैं, उसकी विवेचना यहां पर भाष्य में बड़े लंबे स्तर पर की गई है। इसमें व्याकरण से संबंधित बहुत सारी बातें आएंगी, दृष्टि को समझने की बात आएगी। एक महत्वपूर्ण प्रकरण है मीमांसा का कि कैसे जहां जहां पर हम गुण विधि देखते हैं या गुण विशिष्ट विधि देखते हैं, गुणों से संबंधित जो भी वाक्य आए हमारे अभी तक और विशेषण विशेष्य के रूप में जो आए हैं, वहां कैसे हमारे को संगति लगानी चाहिए, वो उससे संबंधित बहुत सारे बातें, बहुत सारे पक्ष विपक्ष, उत्तर, उनके समाधान वगैरह इस अधिकरण में आएंगे। इसको बाकी को अगली कक्षा में देखेंगे। प्रणव। सभी को साधारण निवेदन। ओम।